राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर इस वक्त सीबीआई का छापा पड़ा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में सत्यपाल मलिक के अलावा 30 अलग-अलग ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है और खबरें ये भी सामने आ रही है कि सत्यपाल मलिक की तबीयत ठीक न होने की वजह से पिछले 3-4 दिनों से वो लगातार अस्पताल में भर्ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है और इतना ही नहीं, अब शायद ईडी भी आने वाली है। राज्यपाल है ये, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, जिनके घर पर ये छापेमारी की गई है। इस वक्त जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ वो तस्वीरें इनके दिल्ली आवास की है, आवासीय सोसाइटी जहां पर ये इस वक्त रह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल इस वक्त इसी सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी में इस वक्त छापा पड़ा है, जिसकी बाहर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। हालांकि अंदर की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है और खबरें ये भी सामने आ रही है कि इस वक्त वो अपने निवास स्थान पर नहीं है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो पिछले लगातार 3-4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। क्या ये खबरें सच्ची है या झूठी, वो बात की बात है। फिलहाल ये जरूरी खबर आपको मैं दे रही हूँ कि सीबीआई का छापा पड़ा है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर। बात इतनी सी थी कि उन्होंने अनिल अंबानी के बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो अब लोगों की, विपक्षियों की ये बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ये भी वजह रही होगी कि भाजपाइयों ने उनके घर पर सीबीआई भेज दी। हालांकि सच क्या है, झूठ क्या है, इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, ना ही किसी तरफ से कोई बयानबाजी हुई है, ना ही अभी तक सत्यपाल मलिक को भी शायद पता होगा कि उनके घर पर इस तरीके की चीजें हो रही है। हालांकि अब ईडी भी वहां पर भेजी जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो सीबीआई की, मैं आपको दिखा रही हूँ, सीबीआई का छापा अंदर चल रहा है और इस वक्त वो बाहर की तस्वीरें हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा और तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी की तस्वीरें या वीडियो अभी तक कोई सामने नहीं आए, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में 30 अलग-अलग ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। ये तक बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को यूटी अनुबंधन परियोजना के तहत धांधली के चक्कर में उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बस पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये सीबीआई का छापा कुछ और ही दिखाता है। विपक्ष और जो लोग सत्यपाल मलिक का समर्थन करते हैं वो तो यही कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं, उनके सच का खुलासा करते हैं, उनके घोटालों का खुलासा करते हैं, उनके सगे संबंधियों, उनके मित्रों के बारे में सच्चाई बयां करते हैं। तो ये भी वजह है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर इस वक्त सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब सवाल करना इस देश में गुनाह हो गया है। ये एक तानाशाह देश बन चुका है जिसका राजा एक तानाशाही है और इस देश में अगर कोई सवाल करेगा तो उसके घर पर इसी तरीके से ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सीबीआई का छापा पड़ा है। ये दिल्ली की आवासीय सोसाइटी है जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल इस वक्त रहते हैं और शायद उन्हें अभी तक मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और शायद ये भी वजह रही होगी कि इस वक्त उनके घर पर छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, उनके खुलासे किए थे। सबसे बड़ी बात पुलवामा अटैक को लेकर के सत्यपाल मलिक ने पहली बार जब कही थी तो वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे। उनका ये कहना था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से साफ साफ कहा था कि एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दीजिए, इनके लिए फ्लाइट का इंतजाम करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें बाय रोड भेजना पड़ा और 40 जवानों की मौत हो गई। तो उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर पुलवामा अटैक के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं की वजह से 40 जवानों की जान चली गई, जिसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे, काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई थी। जो लोग सत्यपाल मलिक का समर्थन करते थे, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष में थे, उन लोगों ने इस बात को पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश की और ये भी कोशिश की कि अब इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। हालांकि आपको बता दो कि लगातार अभी तक ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार कहा और वो चुप हो गए। सत्यपाल मलिक लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खुलासे करते रहे हैं, भाजपाइयों से संबंधित खुलासे करते रहे हैं, मौजूदा सरकार से संबंधित खुलासे करते रहे हैं और उन्होंने अभी तक ये बात झुठलाई नहीं है कि पुलवामा अटैक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। जिन 40 जवानों की जान गई उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अगर उन्होंने उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया होता, उनके लिए फ्लाइट का इंतजाम किया होता तो शायद वो 40 जवान आज जिंदा होते, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वो एक हादसा था, जिसके लिए उन्होंने वोट बटोरने की भी कोशिश की। उनकी वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी। उनका कहना था वो एक आतंकी हमला था, वो एक हादसा था, जो होना था सो हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मेरा मुंह बंद रखने को कहा गया था और यही वजह रही कि मैंने अब तक कुछ बोला नहीं था, लेकिन इस बात के लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। अभी की तस्वीरें देखिए जरा कि सीबीआई का छापा पड़ा है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी सवाल किया हो सत्ता पक्ष से और उसके घर पर सीबीआई और ईडी का रेड ना पड़ा हो। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि इस बात की पूरी उम्मीद नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी इस बात की हालांकि कि सीबीआई का छापा एक दिन सत्यपाल मलिक के घर पर भी पड़ेगा और ईडी भेजने की बात भी कही जाएगी। लेकिन वो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, वो बात सच होती हुई नजर आ रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आने वाले चुनाव में समय नहीं है और जिस तरीके की चीजें हो रही है देश में, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि मौजूदा सरकार दोबारा से लौट कर आएगी। हालांकि चुनाव में जब सेफ नहीं है तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है और क्या इसी तरीके से चीजें आगे भी होती रहेंगी। जो सवाल उठाएगा उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ेगी, उसके घर छापेमारी होगी, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आखिर क्या होता है आने वाले समय में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, बने रहे एनसीआर समाचार पर।